आज हम इस वीडियो के माध्यम से वाक के विषय में अध्ययन करेंगे। वाक वाक के विषय में अध्ययन करेंगे। वाक्य वक्ता के कथन को, वाक्य डिफिनेशन है कि वक्ता के कथन को पूर्णतः प्रदान करने वाले या पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की डिफिनेशन होती है, वाक्य की परिभाषा होती है, वक्ता के कथन को पूर्णतया व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में जो उसका पदक्रम होता है उसका समन्वय होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी वाक्य की शुद्धता निर्भर करती है उसके पदक्रम का समन्वय होने पर। वाक्य के भेद या वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। नंबर एक, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से रचना की दृष्टि से रचना की दृष्टि से रचना की दृष्टि से तीन प्रकार से इसे विभाजित किया गया है। इसका वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। नंबर एक, सरल वाक्य। दूसरा है मिश्र वाक्य। तीसरा है संयुक्त वाक्य। और दूसरा इसका वर्गीकरण किया गया है, दूसरे प्रकार का क्या है, अर्थ के आधार पर। इसको हम लोग पहले उसको पढ़ लेंगे, तब इसको पढ़ेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य को तीन भागों में विभाजित किया गया। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया, जहां पर जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह जाता है, ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य में केवल एक कर्ता और एक क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। एक उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है, रमेश खाना खाता है। खाना खाता है। दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक उसका आश्रित उपवाक्य होता है। एक मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे उदाहरण है, वह कौन सा व्यक्ति है जो राजा राम का नाम ना सुना हो।
ना सुना हो। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य की डिफिनीशन मैंने बताया कि एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे ये है, वह कौन सा व्यक्ति है जो राजा राम का नाम ना सुना हो। दूसरा उदाहरण है कि राम ने कहा कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा। इसमें तीसरा, रचना की दृष्टि से तीसरा जो है संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें साधारण अथवा मिश्र वाक्य, साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल संयोजन अवयवों द्वारा होता है। साधारण या मिश्र वाक्य का संयोजन का मेल संयोजन संयोजक शब्दों द्वारा होता है। जैसे रमेश, जैसे रमेश घर गया और खाना खा कर सो गया, सो गया। यहां पर साधारण और मिश्र वाक्य, मैंने इसकी डिफिनीशन बताई संयुक्त वाक्य की, कि जहां पर साधारण अथवा मिश्र वाक्य संयोजक अवयवों द्वारा संयुक्त हो, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। तो ये संयोजन अवयव और है, तो इससे दोनों वाक्यों का संयोजन होता है, इसलिए यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य है। अब हम लोग अर्थ के आधार पर इसका वाक्यों का वर्गीकरण देखेंगे। अर्थ के आधार पर, इसमें जो है अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 विधिवाचक वाक्य। नंबर 1 विधिवाचक, विधिवाचक एफर्मेटिव सेंटेंस। विधिवाचक को इंग्लिश में, अंग्रेजी में एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें किसी बात का होने का बोध होता है। विधिवाचक वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है। जैसे कि रमेश, जैसे रमेश घर गया, यहां पर किसी बात के होने का बोध होता है, वहां पर विधिवाचक वाक्य होता है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। इसमें किसी बात के न होने का बोध होता है, वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे सीता ने गाना नहीं गाया। यहां किसी बात के न होने का बोध होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है। तीसरा है आज्ञावाचक। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य।
आज्ञावाचक वाक्य, जहां पर जिसमें जिस सेंटेंस में, वाक्य में आदेश का, किसी आज्ञा का बोध होता है, वहां आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे यहां बैठो, यहां बैठो, जहां पर किसी, जिसमें किसी को आज्ञा दी गई हो, वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर जिस वाक्य में किसी प्रश्न का बोध होता है, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा या कह लीजिए तुम कहाँ जा रहे हो। यानी इसमें किसी प्रश्न का बोध होता है, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य में जिसमें किसी आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है, किसी आश्चर्यजनक बात या सुख या दुख की बात होती है, वहां पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे ओह, बहुत दर्द हो रहा है। तो यहां पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। छठा है संदेहवाचक वाक्य, जहां पर किसी बात का संदेह या संभावना का बोध होता है, वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे रमेश घर पहुंच गया होगा। यहाँ संदेह या संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए इसमें संदेहवाचक वाक्य होता है। सातवां है इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य में किसी शुभकामना या इच्छा का बोध होता है, वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे ईश्वर तुम्हारा भला करे। आठवां है और अंतिम है
आठवां है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। यहां पर किसी बात का दशा के होने पर, एक काम के दूसरे पर निर्भर होने का बोध होता है, वहां संकेतवाचक होता है। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य के होने पर निर्भर होता हो, वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। जहां पर एक वाक्य को दूसरे के होने पर निर्भर होता है, जैसे गर्मी पड़ती तो पानी बरसता, पानी बरसता। यानी यदि गर्मी पड़ती तो पानी बरसता। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पूर्ण होने पर निर्भर करता है कि ऐसा होता तो ऐसा होता। इसमें संकेतवाचक वाक्य है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने वाक्य के विषय में अध्ययन किया। इससे जो है, इसमें हमेशा जनरल हिंदी की क्वेश्चन जहां भी पूछे जाते हैं उसमें वाक्य के विषय में क्वेश्चन आते हैं। आरओ में भी वाक्य के सिलेबस है, इसका अध्ययन करके हम लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।